ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मासिक राशिफल अर्थात अगस्त महीना कैसा आप लोगों का बीतेगा, आइए हम समझते हैं। इससे पहले इस मंथ का जो गोचरीय व्यवस्था है इसको समझ लीजिए, और जो न्यू व्यूअर्स हैं, न्यू सब्सक्राइबर है, वो नोट कर ले। जो मेरा राशिफल होता है दैट इज़ टोटली बेस्ड ऑन एसेंडेंट, इसलिए इसको लगन के आधार पर ही देखिएगा। और अगर आपको लगन नहीं पता है तो आप हमारे नीचे दिए गए कुंडली एक्सपर्ट के लिंक को क्लिक कीजिए और वहाँ पर इस सॉफ्टवेयर, इस ऐप को, मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और अपना जब आप बर्थ डिटेल उसमें एंटर करेंगे तो आपको लगन भी बता देगा कि आपका लगन क्या है। या कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल सॉफ्टवेयर में आप वैल्यू को डाल दीजिए, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, और आपको आपका एसेंडेंट या लगन पता चल जाएगा। नए दर्शकों को एक बार और मैं बता दूं, जो लगन होता है वो हम खुद होते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि अननोन किसी पर्सन की कुंडली मेरे पास आती है तो उसका जो लगन है मतलब वो खुद है, और उसके बारे में मुझे जानकारी देखना है तो लगन कुंडली का ही महत्व है। उस समय चंद्र कुंडली नहीं देखा जाता है, क्योंकि चंद्र कुंडली मन को बताता है, सूर्य कुंडली कॉन्फिडेंस को बताता है, लगन कुंडली आपको बताता है। तो लगन के आधार पे ही देखना चाहिए, और लगन फल इसीलिए मैं बताता हूँ। इस महीने वैसे तो त्योहारों का मौसम है। 3 अगस्त को रक्षाबंधन होगा और बाकी भी एक के बाद एक त्यौहार आते जाएंगे। 5 तारीख को श्री राम जन्मभूमि पूजन भी है, और इसके बाद कृष्ण जन्माष्टमी, स्वतंत्रता दिवस और भी बहुत सारे फेस्टिवल इस महीने पड़ने वाले हैं। ग्रहों के आधार पर देखा जाए तो कुछ प्लैनेट अपना राशि परिवर्तन करेंगे। सबसे पहले सूर्य की बात करते हैं और मंगल की बात करते हैं। एक राजा और एक सेनापति, दोनों का राशि परिवर्तन 16 अगस्त को होगा, जहां पर सूर्य अपना राशि परिवर्तन सिंह राशि से ये चेंज कर कर्क से चेंज करके ये सिंह में पहुंच जाएंगे। वहीं दूसरी ओर जो सेनापति हैं अर्थात मंगल, वो मीन से राशि परिवर्तन करके मेष में चले जाएंगे। तो इस प्रकार राशि परिवर्तन राजा का और सेनापति का होगा। इसके अलावा 2 और प्लेनेट है जिसमें शुक्र का राशि परिवर्तन 1 अगस्त को ही होगा, और ये अपने स्वराशि क्षेत्र अर्थात शुक्र का जो अपना घर है जिसमें ये 5 महापुरुष योग बनाए थे मालव्य नाम का, वहाँ से ये निकल कर, वृषभ से निकल कर ये मिथुन में पहुँचेंगे, और केवल 17 दिनों के लिए ये मिथुन में रहेंगे, और 17 दिन के बाद ये पुनः कर्क में आ जाएंगे। और कर्क में जब ये पहुँचेंगे उस समय सूर्य का राशि परिवर्तन कर्क से सिंह में हो चुका होगा। अब बुध का राशि परिवर्तन देखा जाए तो बुध का राशि परिवर्तन 2 अगस्त को हो रहा है, और 2 अगस्त को ये राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके ये कर्क में चले जाएंगे, और कुछ ही दिनों के बाद इनका पुनः राशि परिवर्तन होकर ये सिंह में पहुंच जाएंगे। 17 अगस्त के आसपास इनका फिर राशि परिवर्तन होगा, और ये पुनः पंचम में या आप ये कहिए सिंह राशि में पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से ग्रहों का मूवमेंट लगातार चेंज होगा, और इस महीने में गुरु, केतु, शनि ये अपना कोई राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। राहु भी मिथुन में रहेंगे, गुरु केतु धनु में, और शनि मकर में रहेंगे। तो मेजरली देखा जाए तो 4 प्लैनेट जो हैं यानी राजा, सेनापति, दैत्य गुरु शुक्र, और साथ में जो कुमार कहा जाता है बुध, इन सभी का राशि परिवर्तन होगा। और बाकी प्लैनेट्स जिनका मैंने बोला, जैसे चंद्रमा है इसका तो राशि परिवर्तन हर दिन एक नक्षत्र में इनका नक्षत्र परिवर्तन होता है, और 2.25 दिन के अंदर इनका राशि परिवर्तन होता है। तो ये बेसिक की चीज़ें थी जो सभी को जानना चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके हर लगन वाले जातकों पर इसका कैसा प्रभाव होगा। तो पहले हम बात करते हैं मेष
लगन का। तो देखिए मेष लगन में क्या चेंजिंग होने वाला है। मेष लगन में सबसे पहला तो इस महीने यानी जब ये आधा मंथ बीत जाएगा 15 अगस्त के बाद, 16 अगस्त को राशि परिवर्तन होगा और जो आपका जो प्लैनेट था जो लगन से द्वादश में था वो लगन में आ जाएगा और रोचक नाम का पंच महापुरुष योग का निर्माण करेगा। और लगन में बैठा हुआ मंगल अपने बॉडी में एक प्रकार से कहा जाए आत्मविश्वास को भरकर रख देगा। भूमि वाहन मकान से रिलेटेड कुछ नए काम जो अटके हुए थे काफ़ी दिनों से, उसको सही करेगा और आपका इन्वॉल्वमेंट भूमि वाहन मकान में अकस्मात बढ़ जाएगा। साथ में माता को अगर कोई कष्ट चल रहा था, आपको फेफड़ों में कुछ इन्फेक्शन हो रखे थे, तो ये सभी इन्फेक्शंस ख़त्म होंगे और माता के स्वास्थ्य में भी सुधार मिलेगा। लेकिन ये कब होगा? ये 16 अगस्त के बाद होना है, क्योंकि 16 अगस्त तक आपका जो लग्नेश है वो लगन से द्वादश में है और लगन से द्वादश में रहकर ये निश्चित रूप से अपने मित्र क्षेत्र में है। तो बाहरी लोगों से आपका संबंध निश्चित रूप से मधुर बना देगा, लेकिन खर्च की अधिकता खूब रहेगी और खर्च के कारण लगातार ट्रैवलिंग के कारण खर्च आपका बढ़ा रहना या भाई के किसी सामान को खरीदना या कोई बड़ी भूमि को परचेस कर लेना, इस पर आपका कंट्रीब्यूशन होना। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मंगल का लगन से द्वादश में केवल खर्च की ही अधिकता दे रहा है, लेकिन 16 अगस्त को जब इसका राशि परिवर्तन होगा सबसे ज़्यादा प्रभावी, क्योंकि आपका लग्नेश है और आपके लगन में जा रहा है, तो थोड़ा क्रोध तो बढ़ाएगा क्योंकि सेनापति है, क्रोधी स्वभाव है, लेकिन अपने घर में जा रहा है तो ये पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। और लग्नेश का लगन में बैठना इससे अच्छा योग नहीं होता है। लग्नेश का लगन में बैठना आपको अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन उसकी जहाँ पर वो बैठा उससे 7वीं दृष्टि जो पड़ेगी वो शुक्र के राशि में पड़ेगी जो कि शत्रु राशि है। तो इसलिए जीवन साथी से कुछ मतभेद की संभावना 16 अगस्त के बाद जैसे ही मंगल का राशि परिवर्तन होगा वो आपके लिए करना स्टार्ट कर देगा। मंगल अभी तो पराक्रम को देख रहा है खुद 12th हाउस में, तो छोटे भाई बहनों से कुछ मतभेद करा के खर्च कराने की टेंडेंसी या छोटे भाई बहनों पर खर्च अभी भी ये जारी रखेगा। 16 अगस्त को जैसे ही इसका राशि परिवर्तन होगा और राशि परिवर्तन होकर लगन में जाएगा, वैसे ही भूमि वाहन मकान से रिलेटेड पॉजिटिव न्यूज़ आपको देने लगेगा। तो ये बात थी मंगल की। और लगन में जब बैठ के 8वीं दृष्टि से आप अपने घर को देखेगा तो आयु को बढ़ाना और जितनी चीज़ें रुकी हुई थी उनको एक एक करके कंप्लीट कर देना, ये मंगल का नेचर है। और मंगल को देखा जाए तो मंगल और शनि की युति औषधि निर्माण में भी होती है, इसलिए कोरोना की वैक्सीन का जो मैंने भविष्यवाणी किया था 16 अगस्त से कम होगा, तो ICMR ने पहले तो बोला था कि 15 अगस्त को आएगा और पुनः वो वापस हो गए थे, लेकिन जो न्यूज़ अभी लेटेस्ट मिला है इसके अकॉर्डिंग ये पुनः 15 अगस्त को ही लॉन्च करने वाले हैं और विदाउट वैक्सीनेशन ये कम नहीं होगा। तो अभी भी आप देख रहे हैं डेली 50-50 हज़ार तक के केसेस आ रहे हैं एक ही दिन में। और अगर आप पुराने व्यूअर और सब्सक्राइबर हैं तो आपको याद होगा मैंने बोला था कि कोरोना जब 35,000 के केसेस थे उस समय मैंने बोला था कि इन सभी को एक जगह पर कलेक्ट कर लिया जाए तो संक्रमण होने का डर ख़त्म हो जाएगा और वो कहीं पर भी उसको बंद करने के लिए मैंने कहा था कि कोई भी एक एरिया को चूज़ किया जा सकता है। एग्जाम्पल में अंडमान निकोबार का मैंने एग्जाम्पल लिया था और मैंने बोला था कि अगर नहीं कीजिएगा तो एक ऐसा भी दिन आएगा जब 50-50 हज़ार केस भी आएंगे और 50-50 हज़ार केस आना स्वाभाविक है। और जैसे ही ये वैक्सीन आएगी इसके बाद रिलैक्सेशन सभी को मिलना स्टार्ट होगा और मेरी अभी भी इसी बात पर मैं कायम हूँ। 16 अगस्त से लेके 27 सितंबर के मध्य में ही ये ख़त्म होगा धीरे धीरे। जब एक बार वैक्सीन आ जाएगी तो वैसे ही कॉन्फिडेंस लेवल लोगों का लौट जाएगा कि एटलीस्ट हम ठीक
हो सकते हैं, क्योंकि अभी दवा नहीं है, इसलिए असमंजस की स्थिति अभी भी बनी हुई है। बात करते हैं दूसरे प्लेनेट का, शुक्र इस महीने कैसा आपको प्रभाव दिखाएगा। तो शुक्र का राशि परिवर्तन 1 अगस्त को जो आपके धन स्थान पर बैठा है वो पराक्रम में चल जाएगा और अपने परम मित्र बुध के राशि में जाएगा, लेकिन वहाँ पर राहु के साथ कंजुगेट करेगा। तो अकस्मात जो है ऐशो आराम पर खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और इस समय आपको बचना चाहिए। अगर आप पुरुष हैं तो कुछ स्त्रियों पे खर्च करना, स्त्री हैं तो पुरुषों पर कुछ खर्च करना, ऐसी चीज़ों से आपको बचना चाहिए, क्योंकि राहु एक झूठा प्लेनेट है, आपको भ्रमित कर देगा और विपरीत लिंगों के तरफ आपको आकर्षित करके आपको आपके मान पद प्रतिष्ठा में कमी ला देगा। अकेला शुक्र वहाँ पर होता है तो निश्चित रूप से पॉजिटिव रिजल्ट देता है, लेकिन शुक्र के साथ राहु की जो उपस्थिति है वो जिनके विवाह के कार्यक्रम रुके थे उनके विवाह मतलब इंगेजमेंट हो गया हो और विवाह नहीं हो पा रहा था कोरोना के कारण, उनके विवाह के डेट को फाइनलाइज कर देगा। और छोटे भाई बहनों का भी आपको यहाँ पर सहयोग केवल शुक्र के कारण मिलेगा, राहु यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न करेगा। और 1 अगस्त को राशि परिवर्तन करने के 16 दिन के बाद पुनः ये 17 अगस्त को अपने चतुर्थ स्थान पर आ जाएंगे लगन से, और यहाँ पर ये दिशा बली हो जाएंगे। और दिशा बली अगर ये होते हैं तो निश्चित रूप से धन की संपन्नता बढ़ जाएगी। बहुत दिनों से जो पैसे फंसे हैं, बहुत दिनों से जो पैसे रुके थे, जॉब जाने के कारण रुक गया हो या प्रमोशन ना होने के कारण रुका हो या किसी भी कारण से आपकी सैलरी कम हो गई हो, तो अब मेष लगन अगर आप हैं तो यहाँ पर सैलरी के इंक्रीमेंट होने की संभावना भी ज़्यादा बढ़कर आ रही है। और शुक्र का प्रभाव अच्छा रहने वाला है, लेकिन शुक्र जल तत्व वाली राशि में जाएगा और जल तत्व होने के कारण ये यहाँ पर सूर्य के साथ कंजुगेट करने से पहले ही सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा और ये दिशा बली होने के कारण धन से रिलेटेड पॉजिटिविटी आपको यहाँ पर निश्चित रूप से देगा। सूर्य की बात किया जाए तो सूर्य आपके लगन कुंडली में लगन से पंचम स्थान पर राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन वो भी कब, आधे महीने के बाद, यानी 15 अगस्त तक सूर्य आपके लगन से चतुर्थ में रहेंगे, लेकिन सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और सूर्य राशि परिवर्तन करके आपके लगन से पंचम में चले जाएंगे। और जब ये लगन से पंचम में जाएंगे तो आपके लिए अपने घर में ये चले जाएंगे और स्व क्षेत्रीय होने के कारण, अपने घर में होने के कारण बुद्धि विद्या को ये बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्योंकि मस्तिष्क का स्थान भी पंचम माना जाता है, उदर का भी स्थान पंचम माना जाता है, इसलिए उदर संबंधित जलन होना और मस्तिष्क जल्दी गर्म हो जाना, छोटी छोटी बातों में क्रोध आ जाना, एक तो लगन में ही मंगल और पंचम में सूर्य, ये दोनों ही चीज़ ये बता रहा है कि आप जोश से ज़्यादा काम करना पसंद करेंगे, जबकि मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि होश से ही काम कीजिएगा। जोश से काम करने से काम बिगड़ेंगे। हालांकि विद्यार्थी वर्गों का परीक्षा में अच्छे परिणाम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और जो लोग गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं और मेष लगन है, परफेक्ट टाइमिंग चल रही है, एकदम अपना 100% यहाँ पर लगा दीजिए, आपको बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये सूर्य आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। साथ में सूर्य की जो एकादश दृष्टि, 7वीं दृष्टि पड़ेगी, एकादश स्थान पर शत्रु की स्थान पे दृष्टि पड़ेगी, तो सूर्य का जो राशि परिवर्तन है वो बहुत अच्छा नहीं होगा। जैसे ही जब तक ये चतुर्थ में तब तक तो ये थोड़ा ठीक है, लेकिन जैसे ही इसका राशि परिवर्तन होकर एकादश को देखेगा, इनकम के स्रोत में कुछ ना कुछ विवाद की स्थिति कर देगा। हालांकि स्व क्षेत्रीय है, इसलिए विवाद के बाद भी जीत आप ही की होगी, लेकिन कुछ वाद विवाद के बाद ही काम बन पाएगा। बड़े बुजुर्गों से भी वाद विवाद होने की संभावना यहाँ पर देगा। इसके अलावा राहु केतु का तो राशि परिवर्तन ऑलरेडी मैंने पहले भी बताया था, और कुछ ही दिनों में राहु केतु का राशि परिवर्तन हर लगन वाले व्यक्ति पर कैसा पड़ेगा ये आपको अपलोड कर दिया जाएगा इस YouTube चैनल के माध्यम से। शनि
और गुरु की स्थिति देख लिया जाए तो गुरु अभी भी भाग्य में वक्री है, तो भाग्य को बढ़ाएंगे। गुरु केतु का योग अभी भी धर्म के प्रति आस्था का बढ़ना और छोटी मोटी यात्राओं के लिए आपको मोटिवेट करेगा कि छोटी मोटी यात्राएं किया कीजिए या आप धर्म का पालन कीजिए। तो धर्म के प्रति आपका मोटिवेशन काफ़ी बढ़ जाएगा, धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ेगी। और शनि अपने दशम स्थान पर उपस्थित होने के कारण स्वक्षेत्री हैं, इसलिए जॉब से रिलेटेड वो प्रॉब्लम नहीं देंगे। लेकिन 15 अगस्त तक, क्योंकि सूर्य और शनि पिता पुत्र माने जाते हैं, तो पिता पुत्र में मतभेद की स्थिति रहेगी। लेकिन 16 अगस्त के बाद सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, तो पिता पुत्र के बीच में जो मतभेद की स्थिति है वो 16 अगस्त के बाद से कंपैरेटिवली ठीक होने लगेगी। तो अब हम समझते हैं कि ये जो पूरा राशि परिवर्तन हो रहा है ग्रहों का, और ये पूरा महीना कैसा बीतेगा संक्षेप में देख लिया जाए तो संक्षेप में कहा जाए तो सूर्य और मंगल दोनों ही अग्नि तत्व हैं, दोनों ही पित्त को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो शरीर में जोश ज़्यादा हो सकता है, शरीर के अंदर पित्त की स्थिति ज़्यादा बढ़ सकती है, अग्नि तत्व ज़्यादा बढ़ेगा और अग्नि तत्व बढ़ने के कारण शरीर के अंदर ऊर्जा ज़्यादा रहेगा और कॉन्फिडेंस ज़्यादा ही रहेगा। इवन आप कई बार ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकते हैं। लेकिन पारिवारिक जीवन में विवाद की स्थिति बनी रहना, उदर में जलन का रहना और बड़े बुजुर्गों से भी विवाद की स्थिति, इनकम के स्रोत में विवाद के बाद इनकम के स्रोत बढ़ना, ऐसी कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं। सामान्य रूप से देखा जाए तो 2 तारीख, 3 तारीख, 5 तारीख, 7, 10, 12, 18, 22 और 24 ये आपके लिए अच्छी तिथि हैं। और ख़राब तिथियों में देखिए 1 से 10 तक कोई भी तिथि ख़राब नहीं आपके लिए है। 13 अगस्त बहुत अच्छा नहीं बीतने वाला, 13 अगस्त, 17 अगस्त और 26 अगस्त यहाँ पर आपको बहुत सावधानी बरतना चाहिए। और राशियों का जो चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑरेंज कलर ज़्यादा पहन के आपको रखना चाहिए। और ऑरेंज के साथ साथ कोशिश कीजिए कि येलो ऑरेंज ऐसे कलर का कॉम्बिनेशन हो या इनसे रिलेटेड चीज़ों का सेवन किया जा सके तो वो आपके लिए अच्छा रिजल्ट देगा। ख़राब क्या है, अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, येलो ग्रीन कलर से अभी भी आपको अवॉइड करना चाहिए और रॉयल ब्लू कलर अभी आपको नहीं पहनना चाहिए, ये प्रॉब्लम कर सकता है। ओवरऑल धन की स्थिति में देखा जाए तो धन की स्थिति में, क्योंकि शुक्र धन का मालिक होकर धन में बैठा था तो वो प्रॉब्लम करेगा। लेकिन जब ये सुख स्थान पे जाएगा तो हफ्ते के महीने के मध्य के बाद आपको धन से रिलेटेड कोई सुख देगा, यानी कहीं पैसा फंसा हुआ हो या किसी मित्र को दिया हो तो वो पॉजिटिव कर लेगा। तो धन के मामले में ये पूरा महीना आपका 15 अगस्त के बाद अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि हफ्ते का पहला दिन ही धन का मालिक पराक्रम में जाएगा, अपने मित्र के साथ जाएगा। लेकिन वहाँ पर राहु भी बैठा हुआ है और राहु यहाँ पर तृतीय स्थान में, हालांकि पराक्रम तो दे देता है लेकिन राहु शुक्र की युति जो है वो झूठा, एक प्रकार से कहा जाए झूठी शानो शौकत हुआ या झूठी दिखावा हुआ, इस पे ज़्यादा आप रहेंगे। किसी को दिखाने के लिए गाड़ी खरीद लिया या किसी को दिखाने के लिए ज़मीन खरीद लिया तो दिखावे की संभावना ये ज़्यादा रहेगा और लग्जीरियस चीज़ों पे रहेगा, तो इस पर आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। सुख में पूरे तरीके से सुख की कंडीशन 16 अगस्त के बाद बनेगी। विद्यार्थी वर्गों के लिए भी अच्छा, दैनिक रोजगार में थोड़ा मिश्रित देगा। जहाँ पर आपका लग्नेश सप्तम दृष्टि से अपने शत्रु को देख रहा है तो वहाँ पर अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन ओवरऑल आयु और ऑब्स्टेकल को ये ख़त्म करेगा और धर्म के प्रति आपका झुकाव बना रहेगा। तो ये था पूरा अगस्त माह मेष लगन वाले जातकों का। जाते जाते एक बार पुनः बता दूं कि कुंडली एक्सपर्ट लाइव सेशन जो होता है, जिसको महादेव की कृपा से मैंने स्टार्ट किया है और हर संडे को 8:15 से 8:45 तक होता है। तो जिन लोगों ने अभी तक मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो उस मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लें
और उस मोबाइल ऐप के थ्रू हम लाइव सेशन किया करेंगे। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।